नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल ने गुरुवार को देश में वैक्सीन उपलब्धता की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही भारत में 4 नए टीके आने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार उत्पादन बढ़ाने के साथ हर दिन 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण की तैयारी कर रही है। राज्यों की ओर से टीकों की कमी की शिकायत के बीच उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों कुल उत्पादन का 25% हिस्सा खरीद रही है। डॉक्टर पॉल ने कहा, राज्य हमारी वैक्सीन उत्पादन क्षमता को जानते हैं। जब उन्होंने कहा कि वे वैक्सीन खरीद में लचीलापन चाहते हैं तो नया सिस्टम लाया गया। केंद्र सरकार देश में उत्पादित 50% टीकों को खरीद करेगी, जिन्हें राज्यों को मुफ्त में दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल 45+ लोगों के लिए होगा। शेष 50% राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों को तय दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से पर्याप्त टीके आवंटित कर रहा है। दरअसल राज्यों को भी वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पहले से ही सूचित किया जा रहा है। निकट भविष्य में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने वाली है और बहुत अधिक आपूर्ति संभव होगी। गैर सरकारी माध्यम में राज्यों को 25% खुराक मिल रही है और निजी अस्पतालों को 25% खुराक मिल रही है। हालांकि राज्यों द्वारा लोगों को इन 25% खुराकों को देने में ही हो रही मुश्किलों और समस्याओं को बहुत अधिक करके बताया जाता है। टीकाकरण में तेजी को लेकर पॉल ने कहा, हमें हर दिन 1 करोड़ डोज लगाने की तैयारी करनी चाहिए। यह अगले कुछ सप्ताह में संभव होगा। हमें इसकी तैयारी करनी होगी। हमने एक दिन में 43 लाख डोज को संभव बनाया। अगले 3 सप्ताह में हमें इसे 73 लाख तक ले जाना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें सिस्टम बनाना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीके की 20.25 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को 18 से 44 आयु वर्ग के 8,31,500 लाभार्थियों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी गई और टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होने के बाद 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 1,38,62,428 लोगों ने इसे पर्याप्त किया है। देश में बच्चों का भी जल्द ही टीकाकरण शुरू हो सकता है। बच्चों को लगने वाले टीकों के लिए सरकार ने कंपनियों से बातचीत भी शुरू कर दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पीके पॉल ने फाइजर की वैक्सीन को लेकर कहा कि सरकार कंपनी के संपर्क में है और इस संबंध में फैसले भी लिए जा रहे हैं। प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और उनकी चिंताओं को दूर किया जा रहा है। पॉल ने कहा कि उन्हें औपचारिक रूप से आवेदन करना होगा। हम जल्द ही एक निर्णय पर आएंगे। उन्होंने कहा कि जब कोई दवा या वैक्सीन की खोज की जाती है तो आमतौर पर इसे पहले युवाओं को लगाया जाता है, क्योंकि आप बच्चों को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। अब यह पता चलता है कि फाइजर का टीका बच्चों को भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1-2 देश अब ऐसा करना शुरू कर देंगे। WHO ने अभी तक बच्चों को समान रूप से कवर करने के लिए कोई सिफारिश नहीं दी है, क्योंकि अभी इस आबादी को कोई भी बीमारी बहुत हल्की होती है। वहीं कोवैक्सीन को लेकर पॉल ने कहा कि यह हमारे रडार पर है। कोवैक्सीन को अनुमति मिली है, वे बच्चों पर ट्रायल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि SII नोवावैक्स का बाल चिकित्सा परीक्षण शुरू करना चाहता है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अभी तक दुनिया का कोई भी देश बच्चों को वैक्सीन नहीं दे रहा है। साथ ही WHO ने बच्चों का टीकाकरण कराने की कोई सिफारिश नहीं की है। बच्चों में टीकों की सुरक्षा के बारे में अध्ययन किए गए हैं और यह उत्साहजनक रहे हैं। भारत में भी जल्द ही बच्चों पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है। हालांकि बच्चों का टीकाकरण व्हाट्सएप ग्रुपों में फैलाई जा रही दहशत के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए और क्योंकि कुछ राजनेता इस पर राजनीति करना चाहते हैं, परीक्षणों के आधार पर पर्याप्त डेटा उपलब्ध होने के बाद ही हमारे वैज्ञानिकों द्वारा यह निर्णय लिया जाना है। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज न्यूज 24 पर बने रहें।